जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर एक कोने का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार लक्ष्मी माता उसी घर में पधारती हैं जिस घर में उनके स्थान के लिए साफ सफाई रहती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी जी को साफ सफाई और उजाला बहुत ही पसंद है। जो घर साफ सुथरा रहता है उसी घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी कोने में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। इस कोने की सफाई न रखने से आपके घर में कंगाली भी आ सकती है, धन की कमी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही शास्त्रों से जुड़े बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर में झाड़ू लगाते समय या फिर रखते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। घर की साफ सफाई में झाड़ू पोछे का बहुत ही अहम रोल होता है। ये घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। लेकिन वास्तु में झाड़ू पोछा करने के कुछ नियमों की बातें कही गई हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने में वास्तुशास्त्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसके लिए घर में चीज़ों को वास्तु नियमों के हिसाब से ही व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है और जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं या फिर धन की कमी होने लगती है। तो दोस्तों, कई पंडितों या शास्त्र के अनुसार छोटी छोटी चीज़ों से घर का जो वास्तु है वो बिगड़ सकता है। जैसे पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों को अनदेखा कर देना, जिस वजह से आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और घर पर तनातनी का माहौल बना रहता है। वास्तुशास्त्र में पोछा लगाने के भी विशेष नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र में घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है नमक के पानी का पोछा लगाना। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की साफ सफाई करते समय यदि पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोंछा लगाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के लोगों की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। लेकिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि नमक का पोंछा लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नमक से जुड़े हुए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय है नमक के पानी का पोंछा लगाना। यदि आप रोज़ाना नमक के पानी का पोंछा नहीं लगा पा रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 बार ऐसा ज़रूर करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन घर में नमक वाले पानी का पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी पानी में नमक डालकर पोंछा नहीं लगाना चाहिए। घर में आप जब भी पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि पानी में नमक डालते समय किसी की नज़र न पड़े। यदि आप अपने घर में लगाने जा रहे हैं और उसी समय कोई आ जाए तो उसके सामने पानी में नमक ना मिलाएं। इसके अलावा यदि आपके घर में साफ सफाई के लिए कोई हेल्पर है तो पोंछे वाले पानी में नमक डालते समय उसकी नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। माना जाता है कि यदि इस कार्य को करते समय किसी बाहर के व्यक्ति की नज़र पड़ जाए तो इस उपाय का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। ऐसे में उस उपाय का कोई लाभ नहीं मिलता है। ध्यान रहे कि नमक डालकर पोंछा लगाने के बाद बचे हुए पानी को भूल कर भी घर में ना फेंकें। पोंछा लगा हुआ पानी हमेशा घर के बाहर नाली में फेंकना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप उस पानी को घर में ही फेंकते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर में ही रह जाती है।
इसके अलावा कई बार लोग अपने घर में वास्तु दोष की वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो अपने बाथरूम में एक शीशी में नमक भर कर रख दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय के बाद तथा सूर्यास्त होने के बाद कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है। घर में पोछा हमेशा सूर्योदय होने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी पोछा सूर्योदय होने के बाद लगाते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पोछा प्रातः काल के समय यानी कि सूर्योदय के समय लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पोछा लगाना वास्तु शास्त्र की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता है। हिंदू माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे प्राचीन मान्यताओं के आधार पर अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन भूलकर भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा इससे घर में अशांति फैलती है तथा अचानक कोई आपत्ति आ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक को दिन के समय अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा गृह क्लेश का संकट भी उस घर में मंडराता रहता है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अंदर यदि हो सके तो घर में कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पोछा लगाने से मानसिक कष्ट बढ़ते हैं तथा शारीरिक कष्ट भी उत्पन्न होने लगते हैं। और पोछा लगाते वक्त दिशा का ध्यान भी रखना होता है। वास्तु नियमों के अनुसार पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा उत्तर दिशा से करनी चाहिए। शास्त्रों में उत्तर दिशा को शुभ बताया गया है, इसलिए इस दिशा में पोछा लगाने से घर पर सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। अक्सर लोग पोछा लगाने के लिए पुरानी टूटी फूटी बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जबकि ये वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। इससे घर में दरिद्रता आती है। पोछा लगाने के लिए एक साफ और सही बाल्टी का ही उपयोग करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सप्ताह में 2 से 3 बार नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे मौजूद जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है अथवा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन मंगलवार, गुरुवार व रविवार को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है और घर से सुख समृद्धि जा सकती है। शास्त्रों में गुरुवार को कुछ कार्य करना निषेध बताया गया है। उसी तरह गुरुवार को पोछा लगाना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव नाराज होते हैं और इससे जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं। इसलिए पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पोछा लगाते वक्त पोछे के पानी में नीम का पत्ता डालना शुभ होता है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।